हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो एक्सपायरी पे आज जैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बाजार मार्केट में देखो बहुत एक है ना, मार्केट यहाँ से निकला रेंज में। इस निफ्टी का बात करते हैं सबसे पहले। तो रेंज से निकला, हमारा नेक्स्ट टारगेट था यहाँ पे 21,490 के आसपास का। तो ये यहाँ थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट नीचे यहाँ पे इसमें रुक गया, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक पूरा रेंज बना के इसने मार्केट ने निकाल दिया। ये वाली एक लोअर रेंज होगी 21,418 413 के आसपास, और ये बस पूरे दिन भर यहाँ पे इसने इस रेंज में निकाल दिया यहाँ पे पूरा मार्केट। तो कोई खास मोमेंटम ज़्यादा मिला नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से यहाँ पे जिसको करते हैं उनको मोमेंटम मिला होगा। बाकी ऑप्शन बायर के लिए फिर बाद में कोई खास मोमेंटम रहा नहीं इसमें। सिर्फ अगर बाय चांस इसने यहाँ से ले लिया इसमें तो ठीक है, ये मोमेंटम कैप्चर कर लिया। बाकी यहाँ तो उसने स्टॉप लॉस हिट कराने वाले काम हुए होंगे इसी कंडीशन में, और कुछ खास मोमेंटम होगा नहीं। और अभी हो सकता है 2-3 दिन कंडीशन वापस से हो जाए, और क्योंकि अभी देखो ईयर एंड चल रहा है, यहाँ पे सबकी छुट्टी वाला टाइम चल रहा है, और वो जैसे बाहर तो यूएस वगैरह में तो लंबी छुट्टियां चलती है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है ऐसे में। तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाती है मार्केट में ऐसे में। बाकी स्टॉक्स वगैरह में हम ध्यान देंगे तो वहाँ पे अच्छे मोमेंटम मिल रहे हैं, वहाँ पे अच्छे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे केमिकल्स में हमने पहले बात की थी, बालाजी माइंस वगैरह के शेयर के बारे में, उसकी लेवल्स करे थे, तो वो चीजें काफी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है वहाँ पे। टाटा केमिकल देख सकते हैं, तो वो शेयर्स वगैरह में काफी अच्छे मोमेंटम है इनमें। बाकी अभी इंडेक्स में हो सकता है थोड़ा स्लो रेंज से निकाल दें यहाँ पे इस तरीके से। तो लेवल्स में यहाँ पे कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल यही रहेगा 21,385 का, ऊपर रिजेक्शन यही 21,490 का, और उसके ऊपर 21,593 का। कभी भी लेवल्स टू लेवल्स अगर मोमेंटम कहीं भी देता है अपसाइड डाउन साइड में, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे हम यहाँ पे। मिड में देखो अब एक बार थोड़ा सा क्या होता है ना, मिड में अब यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा यहाँ पे सेगी के आसपास 21,300 के आसपास, यहाँ पे 302 का। तो अब ये सपोर्ट लेवल एक और यहाँ पे रहेगा, उसके बाद 21,235 का, क्योंकि एक रेंज इसने ऊपर कर ली यहाँ पे शिफ्ट। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ये आ गया, उसके बाद ये वाला। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या रहा मोमेंटम। कल वेडनेसडे, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी में देखो ये लेवल हमने प्लान करा था यहाँ पे इस जगह के आसपास, ये देखो ये वाला। ठीक है, प्रीवियस डे के लो को हमेशा कंसीडर करो, प्रीवियस डे के हाई को हमेशा कंसीडर करो। ये बाय डिफॉल्ट हमें ध्यान में रखना है कि इस जगह पर मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है यहाँ पे। तो 47,426 के आसपास से वहीं से रिवर्सल लिया, और अच्छा खासा मोमेंटम इसने यहाँ से दिया। अप्रोक्स 400 पॉइंट का दिया, देखो 47,426 से लेकर 47,836 के आसपास का मोमेंटम दिया। तो 400 पॉइंट का अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ से दिया है। तो यहाँ पे हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहता है। हम जैसे बाई चांस यहाँ पे कोई कॉल लेता भी है ना, तो उसके लिए फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा रहता है इस के आसपास का इस कंडीशन में। तो वो चीजें फेवरेबल हो जाती है इसी कंडीशन में ऐसे में। और बाकी अब देखो टॉप पे इसने अगर यहाँ पे आज का हाई ब्रेक करे तो ऊपर ये लेवल है सबसे पहले 47,940 का। उसके बाद अब यहाँ पे प्रीवियस जो ये लेवल है इस जगह पर, ये वाला लेवल से 48,053 का, तो 48,000 की रेंज के आसपास ध्यान रखना, वहाँ पे मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। तो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल यहाँ पे चलेंगे 48,172, अब तो ये लेवल फिर आगे चलते रहेंगे इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये जब तक निकलेगा नहीं यहाँ से उसके बाद ही कोई मोमेंटम ढंग का मिलेगा, ये सब होने के बाद है ऐसे में। और डाउन साइड में देखो यहाँ पे, तो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल सबसे पहले ये 47,630 का लेवल, और उसके बाद आएगा 47,426। अब ये लेवल इंपोर्टेंट हो गया यहाँ पे, इस जगह पर दोबारा आता है यहाँ पे एक बार, और फिर उसको अगर ब्रेक करता है तो ये लेवल वीक हो जाएगा यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। एक बार इस जगह पर जब भी आए ध्यान देना है यहाँ पे मार्केट किस अकॉर्डिंग बिहेव करता है, बायर्स एक्टिवेट हो रहे नहीं हो रहे। देखो अगर मान लो मोमेंटम के साथ एकदम शार्प सेलिंग आती है तो मार्केट यहाँ के रुकता है, थोड़ा सा ब्रेक लेता है, फिर थोड़ा बहुत रेंज बनाता है, उसके बाद वापस से नीचे गिरता है। तो वापस नीचे गिरने के लिए यहाँ पे नए लेवल के लिए तैयार हो जाएगा यहाँ पे डाउन साइड में, और बेस बना के अगर ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा लेवल इस जगह, इस लेवल पे ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस मतलब फिन निफ्टी के बारे में। तो सीएनएक्स फाइनेंस का देखो यहाँ पे बेटर बन रहा है चार्ट अभी यहाँ पे इसमें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसमें, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें देखो अब रेंज बन गई यहाँ पे, इसको सही करते हैं। ये तो अगर आज का जो हाई है ये एक ऊपर रेंज होगी अपर साइड में, और इसमें एक है ना ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे इसमें, इसको हम ऐसे कंसिडर करें ना, अगर यहाँ पे इस जगह के आसपास इस तरीके से, तो ये जो है ना अगर इसको ब्रेक करता है ये, तो फिर चांसेस है यहाँ पे ये इस जगह तक पहला आ सकता है, ये लेवल इसका हो जाएगा। और इसके बाद तो फिर ये लेवल 21,140 का जो पहले के लेवल है यहाँ पे वही रहेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे आता है और ऊपर अगर मोमेंटम निकालता है, तो इसमें यहाँ पे ऊपर की साइड पे अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे 21,291 21,300 की रेंज के अगर ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर 21,327 तक देखने को चांसेस मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पैटर्न अच्छा बन रहा है यहाँ पे ये ट्राइंगल का। और डाउन साइड में अगर ये ट्राइंगल लेवल ब्रेक करता है तो पहला सपोर्ट ये आता है 21,200 तक का, 208 का, और उसके बाद है फिर 21,140 तक का। तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इसमें फिन निफ्टी में। यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि मार्केट देखो अभी प्रीवियस डे की जो रेंज है ना हाई और लो, उसी के उसमें यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बन रही है यहाँ पे। तो इनसाइड कैंडल में जिस साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड मोमेंटम आने के चांस अच्छे रहते हैं, क्योंकि मार्केट देखो ना
ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, कहीं भी मार्केट मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी, तो उसी कंडीशन में यहाँ पे बीच में अटका हुआ है ऐसे में यहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड नहीं है इसमें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।